नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? बोले जहाँ आपने भेजे वहाँ गए हैं। बोले वहाँ क्या कर रहे हैं? बोले वहाँ तो पाल ले खुशी के समारे मैया भूली ना समाई, खुशी के समारे मैया भूली ना समाई, खुशी के समारे मैया भूली ना समाई, खुशी के समारे मैया भूली ना समाई। अल्लाह झुलाती कदई में राती, अल्लाह झुलाती कदई में झुलाती। आज इसके बाद नहीं है सराहना, इसके बाद नहीं है सराहना। तीनों से दूर रहे चले आना, तीनों से दूर रहे चले आना। माता नैया नाम दिया लालना, माता नैया नाम दिया लालना। दूर रहे तुम्हारे आए नहीं। चलो देखो तो सही करके आ रहे हैं। अब तीनों ने लिया गई माता अनसुईया के द्वार पे, और आज तीन देवी दुखी होकर बटिया लगाई, तीन देवी दुखी होकर बटिया लगाई, तीन देवी दुखी होकर बटिया लगाई, तीन देवी दुखी होकर बटिया। अरे पति को भेजो तो उनके सर पे हम हाथ भी रख देंगे। तुम देखो दूर से ही कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है इस कथा से। चाहती तो जाएगा तुरंत उठा लेती, पर तीनों महान देवियां हैं, हिम्मत नहीं कर रही है, स्पर्श भी कर ले। और जब उनके पास आ गया कोई बड़े बड़े भी हैं, प्रत्येक कथा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देती है, लेकिन हम उस ज्ञान को नहीं समझते। हम कथा सुनते हैं, ये कथा क्यों सुनाई जा रही है?
ऐसा किया, पति पिता धर्म का पालन किया तो तीनों देवता पालना शुरू कर दिया। ये भरत ही नारी। एक बार ट्रेन में एक संत यात्रा कर रहे थे, उनसे किसी ने कहा, बोले भारत की नारी, भारत की नारी कुल्लड़, मिट्टी का गिरा। समझने वाली बात है, भारतीय नारी मिट्टी का कुल्लड़ और विदेशी नारी कांच का गिलास। संत बोले हाँ सही बात है, भारतीय नारी मिट्टी का कुल्हड़ जो एक बार यदि किसी के हाथ में जाए तो वो फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। और विदेशी नारी कांच का गिलास, एक को दो, फिर उसको दो, फिर दूसरे को दो, फिर तीसरे को दो, सबको उसी में से। समझ में आया कुछ? बालक है वो झूला झूल रहे हैं। छह महीने तक निवास कर सायकालीन सत्र में अत्री जी आए और अत्री जी ने देखा 3 दीप दे दिया घर में। बोले देवी ये कौन है? बोले ये हमारी बहू है, पुत्र वधू है। बोले अच्छा पुत्र वधू, देखो तो सही, बालक को एक खिलाओगे और बहू 6 हाथ की। ऐसी जोड़ी तो देवी तुम ही बना सकती थी। 6 महीने तक सेवा करी, कभी चरण रमाए, कभी हाथ रमाए, कभी भोजन बनाए। माते अब तो हमारे पति वापस कर दो, अब तो हमारे पति दे दो। 6 महीना बाद माता अनसुईया ने कृपा करी, जल की चीजें लगाई और उन्हें वो देवता अपने रूप में आए। माता अनसुईया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब आप बालक बने ना तो मेरे मन में भाव आया कि आप यहीं रहो। अब आप कैसे? भगवान बोले माते हम कृपा करते हैं और हम तीनों आपके यहाँ बालक बन करके आएंगे, यही इनके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और सोम। सूत जी महाराज कहते हैं, सोन का देवलियों, तीसरी पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा मुनि के साथ हुआ और इनके यहाँ 4 कन्याएं हैं, सिनीपाती, कुहू, राका और अनुमति तथा 2 पुत्र हुए। स्वयं मन मंत्र से भेजा हुए, जिसमें से एक उत्तत्य और दूसरे बृहस्पति, देवी बृहस्पति। इनके चौथी पुत्री का नाम था हविर्भू। ये पुरुष ऋषि को मिला गया और इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, एक हुए अगस्त्य जी और दूसरे हुए विश्वस्त्रवा। विश्वस्त्रवा की 2 पत्नियां थीं, केसरी और अड़िबड़ा। केसरी के हुए यक्षपति, देवता और कुबेर, और केसरी के हुए रावण, कुंभकर्ण, ईशान। ये सभी कर्दम जी की पुत्रियों से ही चला है। इनकी 5वीं पुत्री गति पुलय को भी आई। जब इसका पुलय के साथ हुआ तो इनके यहाँ 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। क्रिया नाम की पुत्री कृतु के साथ ब्याही गई और इनके यहाँ 60,000 बालक उत्पन्न हुए। 7वीं पुत्री ऊर्जा जो वशिष्ठ मुनि के साथ ब्याही गई और इनके यहाँ चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, धृत, उल्वड़, वसुब्रह्मण्य और अमान इत्यादि नामक 7 पुत्र
तो अचानक हुआ। ख्याति का विवाह ब्रह्मा जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ विधाता और श्रीराम इत्यादि नामक पुत्र हुए और एक धाता के पुत्र हुए मृगंड और मृगंड के पुत्र हुए मार्कंडेय। मार्कंडेय की आयु जब जन्म हुआ तो आयु 5 वर्ष। पिता ने धनधरी देखी, बोले मार्कंडेय की आयु तो 5 वर्ष से क्या दिया। आज मार्कंडेय को लेकर के मृगंड जी मंदिर गए और अपने पुत्र से कहा, देखो मैं तो मंदिर में बैठा हूं, तुम यहाँ मार्ग में खड़े हो जाओ और जो भी इस मार्ग से निकले तुम्हें उसके पैर छूने। उस मार्ग से नारद जी निकले और जैसे ही नारद जी निकले तुरंत मार्कंडेय के पैर छूने। नारद जी बोले, आयुष्मान भव। बालक बोला, स्वामी जी मेरी आयु तो 5 वर्ष है, 2 साल बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, 3 वर्ष निकल गए और आप मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हो। बोले बालक ऐसा तुमसे किसने कहा? बोले हमारे पिता ने। कहाँ है तुम्हारे पिता? बोले मंदिर में। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे कंधे को देखा, प्रभु क्या कह रहे हो? बोले हाँ प्रभु, जन्मपत्री के अनुसार इसकी आयु 5 वर्ष। जन्मपत्री क्या है? ज्योतिष। और ज्योतिष क्या है? व्याकरणम भाष्यम क्या ज्योतिषम नित्यमुच्यते। व्याकरण भाष्यम क्या? व्याकरण भाषा है किसकी? व्याकरण भाष्यम क्या ज्योतिषम नित्यमुच्यते। ज्योतिष नित्य इनके जो बैठे ज्योतिष से एक चीज का पता चल जाता है। और व्याकरण ग्रामर पढ़ते हैं ना, जब ग्रामर पढ़ते हैं तो सेंटेंस आता है, बिना ग्रामर के कैसे पता चलता है सेंटेंस? है जी? कर्ता क्रिया कर्म कहां से पता चलता है? व्याकरण से। नाउन प्रोनाउन व्याकरण से। मोबाइल से मालूम पड़ गया। अब तो जी व्याकरण भी मोबाइल में भी तो व्याकरण का उपयोग है। मोबाइल कहां से लाया? वो भी व्याकरण से निकाल के लाया। व्याकरण हमें बोलना सिखाती है और ज्योतिष हमें देखना सिखाती है। नारद जी ने मृगंड मुनि को साथ में लिया, मार्कंडेय जी को साथ में लिया और उनको लेकर के यमराज के पास। यमराज जी क्या है देखना। और यमराज जी ने जैसे ही छोटे से बालक को देखा, बटुक ब्राह्मण छोटा सा बालक, प्रसन्न हो गए और बालक ने भी क्या किया? सबसे पहले जाकर के प्रणाम किया और यमराज ने आयुष्मान भव। तो ही नारायण जी बोल पड़े, बोले प्रभु आशीर्वाद आयुष्मान भव का, और इसकी तो 2 साल बाद मृत्यु हुए। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सब भगवान विष्णु करेंगे। विष्णु के भी पैर छुए, उन्होंने भी यही आशीर्वाद दिया। और जब उन्होंने देखा कि 5 साल की आयु और धीरे धीरे करके इसके 4 साल बीत गए। बोले भैया संहार करता तो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के पास भगवान शिव के पास।
और जैसे ही भगवान शिव के पास पहुंचे, सूफी महाराज कहते हैं सोन का ध्वनि, भगवान शिव ने बालक को देखा और आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। राजा परीक्षित जैसे ही आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, यमराज ने रजिस्टर फेंक दिया। बोले देखो क्या लिखा हुआ है। बोले देखता हूं क्या लिखा हुआ है। अब वो देख रहे हैं, मृकंड पुत्र मार्कंडेय आयु 5 वर्ष। बोले यमराज जी कभी कभी इसको साफ कर लिया करो, बहुत भूल जम रही है। भगवान शिव ने कहा जब इतने लोगों ने आशीर्वाद दे दिया तो कुछ ना कुछ तो इसका कल्याण होगा। अब भगवान शिव लिख लेंगे, मृकंड पुत्र मार्कंड आयु 5 वर्ष, भगवान शिव के अनुसार, भगवान शिव के अनुसार जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तब भगवान शिव का एक पद निकलता है। जब चतुर्युगी बीत जाती है, यानी कितनी बार कलयुग बीत चुका है, यानी कितने कलयुग बीत चुके हैं और जाने कितनी पृथ्वी है। परिणाम आशीर्वाद से अच्छे कार्य बन जाते हैं और आशीर्वाद से ही आयु लंबी हो। अभिवादन संलस्य यथा कठोर सीता झुकना सीखो, चरण छूना सीखो। चरण छूना भी एक कला है। आजकल तो घुटने छूने का जब भी घुटन की बीमारी आ रही है, घुटना छू के सब घुटने का तेज, पैर छूने से क्या होता है? जो सामने वाले के अंदर तेज है वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है। पर नियम से हर किसी को वो तेज नहीं मिलेगा। नियम से यदि पैर छुए जाए गोविंद मेरो है
सबके प्रश्न हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? कपिल देव जी बोले मांगे भक्ति कई प्रकार की होती है। कोई चतुष्टय भक्ति बताता है, नाम रूप लीला धाम, ये चतुष्टय भक्ति है। कोई नवदा भक्ति बताता है, नाम संकीर्तनम यस्य स्मरणात् पाद सेवनम। कोई द्वादश भक्ति बताता है। लेकिन मांगे मुख्यतः भक्ति तीन प्रकार की है, मनसा वाचा कर्मणा। मन वाणी और कर्म से। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखाओ जहां कृपा देना। भोजन बनाते जाओ, काम करते जाओ, मन को भगवान के चरणों में लगा दो, मन से गोविंद नाम गाते जाओ। ये मानसिक भक्ति। कर्म से भक्ति, कर्म कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, जल से धो रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, ये कर्म की भक्ति। वाचा वाणी से कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, मन लगे या ना लगे लेकिन भजन कर ही रहे हैं। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो होती है वो मानसिक भक्ति। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ भक्ति मन से होती है। यदि कर्म के साथ मन लग जाए, वाणी के साथ मन लग जाए तो प्यारे भक्ति में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक भक्त था, पंडित जी के पास आया, बोले भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान मान जाए और कुछ खर्च भी ना हो, कुछ करना भी ना पड़े, कहीं जाना भी ना पड़े। पंडित जी बोले ठीक है, एक काम करना, सुबह उठना और उठ के आसन लगा के बैठ जाना, कुछ मत करना और मन से सोचते रहना कि अब मैं वृंदावन गया, अब मैंने परिक्रमा शुरू कर दी वृंदावन की, अब मैं गंगा जी यमुना जी नहा रहा हूं, यमुना जी नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा यमुना जल ले लिया, इससे मैं अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनको नभाऊंगा। परिक्रमा लगा करके आया, मैंने अपने सारे को यमुना जल से स्नान कराया, स्नान कराने के बाद उनको चंदन लगाया। बोले जो करते हो पूजा कर सकते हो, मन से सोचते रहना है। बोले ठीक है। घर आ गए, नियम बना लिया, प्रातः काल आगे वहीं बैठ गए और आंख बंद कर ली। बोले मैं प्रातः काल आ गया, मैंने वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा करते करते मैंने यमुना जल स्नान किया, घर में ठाकुर जी को स्नान कराया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार कराया। अब मैं दूध का भोग लगाऊंगा, अब मैं इनको सेन करूंगा। पहले दिन पूजा में 5 मिनट लगे, 2-4 दिन 5 मिनट में पूजा चली, फिर 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद 20 मिनट हो गए, फिर तो एक घंटे आराम करके बैठे हैं, मन लगा रहा है, मन लग रहा है। मन को लगा करके भगवान की भक्ति में कोई हो पूर्ण मन समर्पित हो गया, धीरे धीरे करके कई महीने बने हो गए। अब तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे बैठे यही सोचते रहते, अब मैं भगवान के आगे नाच रहा हूं,
और यही सोच रहे हैं बैठे बैठे, मैंने जल लिया, ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, अब मैं दूध का भोग लगाऊंगा, दूध में चीनी डालता। जी क्या क्या रोज तो मैं 2 चम्मच डालता था, लेकिन आज मैं 4 चम्मच डालता, गलती में 2 चम्मच ज्यादा डाला, दूध मीठा हो गया, भगवान भोग लगाने नहीं। एक काम करता हूँ, अभी सोच रहा है मैंने, अभी ये काम करता हूँ, अभी चीनी घुली नहीं होगी, 2 चम्मच निकाल लेता हूँ, और जैसे ही चम्मच लेकर के गिलास में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भगवान ने हाथ बोले तेरा दर्द हो रहा है जो तू निकाल रहा है, बोले पर भगवान मीठा तो हो गया, ज्यादा मीठा लगेगा नहीं, पर एक बात बताओ, इतने दिन हो गए आपने कभी दर्शन नहीं दिए, आज कैसे दर्शन देंगे? बोले अब तक तेरी भक्ति में विश्वास नहीं था, लेकिन आज विश्वास आ गया कि मैं जो भोग लगाऊंगा ये भगवान पिएंगे, और भगवान को ज्यादा मीठा लगेगा, कभी पी नहीं पाएंगे, बस इसीलिए ये भगवान। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक लगन नहीं होगी, तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए माता मैं कहता हूँ, जब पूजा करो तो मन से, चाहे एक घड़ी करो चाहे आधी घड़ी करो, मन से करो। अगर एक घड़ी भी आपका मन लग गया, समझ लो आपकी पूजा सफल हो। माते आपने दूसरा प्रश्न किया कि जीव को सबसे ज्यादा कष्ट कब और कहां? तो माते सबसे ज्यादा कष्ट जीव को मातृ गर्भ में होता है, और गर्भ सबका होता है, 84 लाख आदमियों का गर्भ होता है। जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हें गर्भ में आना ना पड़े। प्रयास तो वो करो कि इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, कभी गर्भ में आना ही ना पड़े। बड़ा सुंदर उपदेश भागवत में माता देवी को दिया गया है। और जैसे ही माता देवी ने कपिल देवी के द्वारा उपदेश सुना, माता देवी की जल बन करके प्रवाहित हुई और सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह निकली। कपिल देवी ने देखा माता का हो गया था, क्योंकि जब भक्ति ज्यादा आती है ना तो बस एक ही स्थिति होती है, अस्तित्व ना शब्द निकलते हैं ना कुछ सूझता है, बस अश्रुओं की धार शुरू हो जाती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सिद्धिदा नाम की नदी बह करके बह निकली, और आज कपिल देवी प्रभास के गंगा सागर क्षेत्र में आज तपस्या करने के लिए चली। माता देवी का वंश आगे नहीं चला। प्रकृति नाम की जो बहन थी, इनका विवाह दक्ष नाम की प्रजापति से हुआ, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और इन्हीं दक्ष की पुत्री का नाम था सती, और सती का विवाह भगवान शिव से, और सती ने अपने पति की बात नहीं मानी। जब कन्यादान होता है तो निजी वचन भरवाते हैं कि नहीं? हैं? किस किस को याद है अपने वचन? याद है परीक्षित जी? सबन में याद है? आऊगा ना याद? उसमें एक वचन था, उद्यान पानी पिता गए गमने न चाहो।
मद्यपाने पिता गृहे गमनेन आज्ञा भंगो न कर्तव्या वरवाक्यम चतुष्टयम्। यहाँ सती ने आज्ञा का पालन नहीं किया। एक बार यज्ञ हो रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए थे और दक्ष तो प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति आए और जैसे ही दक्ष प्रजापति आए सभी देवता खड़े हुए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष बोले अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता समान है, इसकी तो कोई बात नहीं, और विष्णु मेरे इष्ट हैं, पर ये मरकट लोचन ये तो मेरा दामाद है, जमाई है, और ये मरकट लोचन मेरा जमाई है करके मेरे सम्मान में खड़ा नहीं। जैसे ही इतना कहा भगवान से बुरा लगा, भगवान से खड़े हुए अपना आसन उठाया और वहां से प्रस्थान कर गए। दक्ष बोले आज के बाद किसी भी यज्ञ में अगर इसको भाग दिया तो समझ लो वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। दक्ष का आदेश हो गया, कोई भगवान से को भाग नहीं देगा। अब जब शिव को भाग नहीं मिलेगा तो ये कौन करेगा? क्योंकि शिव तो संहार करता है। यज्ञ बंद हो गए, किसी ने यज्ञ नहीं कराया। आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिलवाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। अब तो आकाश मार्ग में सभी देवता जा रहे हैं और कुछ देवता तो कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल के जा रहे हैं और सती से पूछते हैं देवी तुम नहीं जा रही? कहाँ? अरे तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें नहीं बुलाया? सती ने सोचा अभी तक तो कोई निमंत्रण आया नहीं, हो सकता है पिता ने भेजा हो, रास्ते में हो, आ रहा हो सकता है कि काम ज्यादा हो, भूल गए हो। भगवान शिव के पास पहुंची, बाबा आपको पता है हमारे पिता ने यज्ञ कराया है, यज्ञ करवा रहे हैं, आप यज्ञ में नहीं चलेंगे? देवी हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है और जब तक निमंत्रण ना आए तब तक नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी वो तो हमारे पिता समान हैं, आपके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, अगर सम्मान से बुलाएंगे अवश्य जाएंगे, पर उन्होंने हमें नहीं बुलाया। बाबा हो सकता हो भूल गए हो? बोले हाँ। बोले क्या पता दूत संदेश लेकर के आ रहा हो, मार्ग में हो? बोले हाँ देवी हो सकता है। बाबा आप चलो तो हम दोनों चलते हैं। बाबा बोले देवी हम तो नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने वचन दिया था उद्याने जंगल में, उद्याने बाग को भी कहते हैं, उद्याने जंगल को भी कहते हैं। मद्यपान मत वाले व्यक्ति को, मद्यपान करने वाले व्यक्ति को मद्यपाने तो मद्यपान करता है उसको मद्यपाने कहते हैं, और हाथी को भी मत वाला बताया है। पिता रहे और पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपने हमें वचन दिया था। अगर आपको जाना है तो आप चली जाओ, मैं नंदी को साथ में भेज देता हूं।
सती ने कहा प्रभु मैं देखकर मैं जाऊं। विनती की सती को नंदी के साथ कुछ रुद्रगणों के साथ आज जैसे ही सती को भेजा भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए। एक बार पहले भी माता सती गलती कर चुकी थी। जब जंगल में भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे थे तब सती ने भगवान शिव से कहा बोले ये तुम्हारे राम है जो वनों में पेड़ पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है? इन्हें तो सब पता होना चाहिए। परीक्षा लो। उसी समय माता सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने पहुंचे और जब माता सीता का रूप सती ने धारण किया शास्त्रों में वर्णन आया है भोले बाबा ने उसी समय सती का परित्याग कर दिया। तुमने तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया। फिर कभी बगल में नहीं बिठाया गया। भगवान को तो पता था कि समय आ गया। जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखती हैं सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सबके सिंहासन लगे हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ का कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है। प्रभु जी बैठे हुए हैं, दाढ़ी भिजा रहे हैं बैठे बैठे, उगाजी हंस रहे हैं। देखो किसी ने बुलाया नहीं, बेटी चली आई। बहन देख रही है हंस रही है, देखो बिना बुलाए आई। किसी ने सती की बात को नहीं सुना, पिता ने तो देखा कर सती ने देखा पिता का ये व्यवहार। मां के पास पहुंची, मां ने सती को देखा तुरंत गले लग गया। केवल एक मां थी जो सती को गले लग। सती ने देखा यज्ञशाला में पहुंची, प्रभु जी से बोली आप आचार्य हो क्या आपको समझ नहीं आता कि बिना सिर के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता? मुझसे तो भोलेनाथ ने मना किया था, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। मैंने समझा निमंत्रण आ रहा होगा, पिताजी भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे पति का काम हो रहा है। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी? अब मुझे अपने पति के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ध्यान रखना, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है उसको ऐसे ही अपमानित होना पड़ता है। देखो जी ये सब शास्त्रों की बातें हैं। हाँ तुम जो सोचो कि मैं अपने मन से मैं जाऊंगी मेरे पति ने तो मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी और आज देख लिया कि मेरे पति का तो कोई भाग नहीं है, सब जगह अपमान हो रहा है। अभी कृपा करो, आज अपने विकराल रूप में आओ और मुझे अपनी गोद में बिठा लो। अब मुझे नहीं बैठा जाता, अब मुझे अपने गोद में बिठा दो। और उसी कहते हुए कुंड में जाकर के माता सती अग्नि में फेंक गई, दूर करके कुंड में स्वाहा। देवताओं ने देखा ये क्या हुआ? नंदी नहीं इत्यादि रुद्रगण बचाने के लिए आए, तब तक में पहुंच गए और वहां पहुंच करके कलशों को फोड़ना शुरू कर दिया, बंधनवार तोड़ना शुरू कर दिया, सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, उनका दांत तोड़
जी फाड़ी उखाड़ और अंत में दत्त प्रजापति का मस्तक उखाड़ा और यज्ञ कुंड में स्वाहा। अब तो प्रजापति जी चले ले कहते हुए भैया अब प्रजापति का कुछ तो करो, गलती हुई है, चलो कोई बात नहीं। भगवान शिव के पास खड़ा हुआ उससे भगवान शिव के पास पहुंचे सभी देवता और आज भगवान शिव के पास पहुंच करके बड़ी बड़ी स्तुति की गई है। जब नहीं आज भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा अब जो हुआ उसको तो छोड़ो, हम पर कृपा बनाओ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बोले बम बम बोले बम बोले Thank you.
के माध्यम से अब तो नया फैशन चल गया है। पिता के नाम का पहला अक्षर, माँ के नाम का पहला अक्षर, इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो बालक का नाम होगा। कहाँ से उधार? कैसे उधार? कैसे प्रयास करो, कुछ भी करो, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए, सभी पाप छूट जाए। कल ये से कथा प्रारंभ करेंगे और कल तक तीन सब हैं। पहले तो वामन भगवान आएंगे, फिर राम जी आएंगे और फिर नंद के आनंद भयो जय कन्या आवाज आएगी। महाराज जी जो आज आए हैं वो आज कोई नहीं जाएगा, ये वहाँ से अनाउंस कर दो, जो जाएगा बता दो। जो रिश्तेदार आज आए हैं वो नंदोत्सव से पहले नहीं
मुरली धुन में
सभी को आरती में दीजिए भैया जी सभी को बोलिए श्री भागवत महापुराण की श्री जय महाराज की सदगुरुदेव भगवान की श्री श्री गुरु भगवान की कृष्ण भगवान की पटवारी भैया की चामर भैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवत्या गौ माता की हर 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 महादेव।